की व्याख्या कर रहे थे तो अपन ने देखा था प्रति चुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके परमाणुओं में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके एटम में क्या होते हैं बेटा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें क्या पाया जाएगा, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी, प्रति चुंबकत्व का गुण पाया जाएगा, ठीक है। तो अपन ने कल दो इलेक्ट्रॉनों पर विचार किया था। त्रिज्या कितनी थी r, रेडियस कितनी थी r। एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने एंटी क्लॉकवाइज गतिमान किया था और दूसरे को अपन ने क्लॉकवाइज गतिमान किया था। किस वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से। तो बताओ मैंने इसके लिए क्या बताया था, बता, जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में गतिमान है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गतिमान है, तो क्या बहेगी, धारा बहेगी और ये क्या बन जाएगा, धारावाही लूप। और धारावाही लूप किसके भांति व्यवहार करता है, चुंबक के भांति व्यवहार करता है। ये अपन 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो जब चुंबक के भांति व्यवहार कर रहा है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, थम्स अप रूल से। अंगुलियां फिंगर का रखने आपको करंट के डायरेक्शन में, थंब क्या बताएगा आपको, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ गतिमान है, इसका इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ गतिमान है, तो धारा कहाँ बहती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। तो बताओ उंगलियां धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ पर आया, नीचे, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, नीचे, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ गतिमान है, यूं, कुछ भी नहीं समझा रहा हूं अभी तो पूरा नहीं, इलेक्ट्रॉन यूं गतिमान, धारा कहाँ बहेगी, मेरी तरफ, तो उसका अंगूठा कहाँ पर आया, ऊपर, चुंबकीय आघूर्ण कहाँ आया, ऊपर, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था कि दोनों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोनों का चुंबकीय आघूर्ण परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ चुंबक के भांति व्यवहार नहीं करता है, मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, ठीक है। फिर बेटा अपन ने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना माना था अपन ने, F0, इसको भी क्या माना था अपन ने, F0। और लास्ट क्लास में मैंने आपको F0 का मान लिखा दिया था, F0 बराबर m ओमेगा नॉट स्क्वायर r, ये ओमेगा नॉट से गति होगी, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं F बराबर क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। और v बराबर क्या होता है बेटा, ओमेगा r, ओमेगा की v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आ गया था, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना, चल वेरी गुड। अब बेटाओ ध्यान से सुनना बिल्कुल, बताओ अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन क्या कर रहे हैं बताओ, तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर क्या लगा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो देखना क्या होगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। तो बताओ मैंने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र का लगाया, तल के लंबवत अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र का लगा दिया मैंने तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। अब ध्यान समझना बिल्कुल। अब बताओ जैसे ही अपन ने पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो बताओ पहले जो इलेक्ट्रॉन थे चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में गतिमान थे, ये इलेक्ट्रॉन
एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहे थे। अब बताओ जैसे ही अपन इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, जल्दी बताओ। दोनों इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, जल्दी बताओ। बोलना है, बोलो, बोलने की भी रखी है। वेरी गुड, कौन सा? बच्चे बच्चे को लोरेंज फोर्स होता है, लोरेंज फोर्स होता है विद्युत बल। लोरेंज बल होता है विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग, और लोरेंज होता है QE प्लस QVB बराबर होता है लोरेंज फोर्स, ये होता है। पर यहाँ बेटा लोरेंज, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा लगाया अपन, जब विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाते हैं तब जाके लोरेंज फोर्स लगता है। तो यहाँ पर ओनली मैग्नेटिक फील्ड लगाया है बबलू। तो चुंबकीय, जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगेगा दोनों इलेक्ट्रॉन किसका अनुभव करेंगे, चुंबकीय बल का अनुभव करेंगे। क्योंकि अपन जानते हैं जब भी कोई आवेशित कण, हालांकि बोला लोरेंज नहीं था, कि लोरेंज ने बताया था कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर लगता है चुंबकीय बल कितना, QVB sin थीटा। कितना लगता है, ए बराबर QVB sin थीटा। यहाँ तो अपन ने क्या लगाई है, जो चुंबकीय क्षेत्र लगा है कक्षा के तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब 90 डिग्री पर, कितना हो जाएगा 1, तो क्या बनेगा QVB FM। तो बताओ FM बराबर QVB लिख देता हूं एक बार तो अपन क्या लिख देते हैं, QVB। और बताओ कौन गतिमान है, अरे बबलू कक्षा में कौन गतिमान है, से है ना, इलेक्ट्रॉन गतिमान है। कक्षा में कौन गतिमान है, इलेक्ट्रॉन। और V बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट R। V बराबर ओमेगा नॉट R, और ये क्या हो गया, B, इक्वेशन नंबर 2। हाँ क्या ना, फटाफट आंसर दो, हाँ है ना, में फटाफट आंसर दो। फटाफट आंसर दो, फिर आगे चलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटाओ बिल्कुल ध्यान सुनना, समझने वाली बात है, अब ध्यान समझना बिल्कुल। अब बेटाओ चुंबकीय बल निकाल लिया अपन ने, चुंबकीय बल निकाल लिया। अब बताओ चुंबकीय बल की दिशा भी निकालो। चुंबकीय बल की क्या निकालो, दिशा। बताओ चुंबकीय बल की दिशा कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। चुंबकीय बल की दिशा कैसे निकालते हैं, 12वीं क्लास में खूब निकाली होगी, जल्दी बताओ। चुंबकीय बल की दिशा, जल्दी लिखो। चुंबकीय बल की दिशा कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कुछ याद नहीं है तुम्हें, हर कुछ आंसर लिखते रहते हो। दाएं हाथ के चांटे के नियम से, दाएं हाथ के चांटे के नियम से निकालते हैं। कैसे, उंगलियां क्या रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उंगलियां रखनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा रखना है धारा की दिशा में। तो हथेली के तल के लंबवत क्या होगा, चुंबकीय बल। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, धारा अंगूठे की दिशा में, तो तल के लंबवत क्या, हथेली के तल के लंबवत क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा। इधर आओ, पहले इसकी निकालो। अब बताओ
इसमें इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ गतिमान था। बेटा उंगलियां रखनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये ले तू घुस ले। BIF घुस। देखो तो देखो इसकी दिशा निकालो। इसमें इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ गतिमान है, इसमें इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ गतिमान था, तो धारा कहाँ बहेगी? तुम्हारी तरफ। ठीक है। और देखो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बेटाओ? नीचे। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? नीचे नीचे। ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, उंगलियां नीचे, तो धारा तुम्हारी तरफ बह रही है। अरे बबलू धारा तुम्हारी तरफ बह रही है तो अंगूठा भी कहाँ रखूंगा? तुम्हारी तरफ। बताओ हथेली, ये जो मेरी हथेली है केंद्र की तरफ आ रही है कि केंद्र से बाहर आ रही है? टुवर्ड सेंटर आ रही है, अवे सेंटर आ रही है? जल्दी बताओ। हाथ यूं जाएगा। अंगुलियां हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र नीचे है, इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ गतिमान है तो धारा बहेगी तुम्हारी तरफ। और हथेली कहाँ पर आई? केंद्र की तरफ आ रही है कि केंद्र से बाहर की तरफ आ रही है? बताओ जल्दी। अब जल्दी जल्दी आंसर लिखो। अंदर की ओर। बेटा ऐसा कैसा अंदर होने लग गया? ये हथेली अंदर है क्या मेरी? हथेली, अगर मेरी हथेली यूं आती ना, यूं हथेली यूं आती तो बेटा केंद्र की तरफ है। देखो ये केंद्र की तरफ, तो हथेली तो यूं आ रही है ना मेरी, केंद्र से बाहर की तरफ आ रही है। हाँ सबको आंसर लिखना है, छोरी एक भी आंसर नहीं लिख रही है। दोबारा सुन लो। उंगलियां रखनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है कि नीचे? बताओ पहले। ऊपर है कि नीचे? नीचे। ये रहा नीचे, नीचे है। और अंगूठा कहाँ जाएगा? धारा की दिशा में। धारा मेरी है यूं, धारा मेरी है यूं। ठीक है। जब धारा यूं बह रही है तो ये अंगुलियां कहाँ गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नीचे, अंगूठा गया धारा की दिशा में। हथेली कहाँ आ रही है? यहां से देखो ना, केंद्र से बाहर की तरफ आ रही है, तो इस पर चुंबकीय बल का लगेगा बताओ? केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है। अब इस पर आ जाओ, इस पर आओ बताओ। अब क्या करेंगे? दिशा निकालो। इसमें धारा कहाँ मेरी है? मेरी तरफ, अंगूठा मेरी तरफ। ठीक है। और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली देखो कहाँ आई? केंद्र की तरफ। तो चुंबकीय बल क्या लगेगा? केंद्र की तरफ। ठीक है। पहले एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो फटाफट। जब परमाणु की कक्षा के तल के अभिलंबत, जब परमाणु की कक्षा के तल के अभिलंबत एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, जब परमाणु की कक्षा के तल के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल का, तो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं जो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। डायग्राम बनाओ दोबारा और ये लिखो, दोबारा डायग्राम बना के लिखो। अब बेटा ध्यान से देखना, बताओ अभी केंद्रीय बल क्या होता है? FO बराबर, सॉरी
चुंबकीय बल क्या है, Fm बराबर E ओमेगा आर बी, यही है, ध्यान से समझना। तो बताओ एफ एम समानुपाती क्या है, ओमेगा। एफ एम समानुपाती क्या है, ओमेगा। चुंबकीय बल ओमेगा क्या है, समानुपाती। ऐसे अभिकेंद्रीय बल भी क्या है, एफ ओ समानुपाती क्या है, ओमेगा स्क्वायर, है ना। दोनों फॉर्मूले लिखे हुए ऊपर, ठीक है। आगे चलो। और चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक मूवमेंट, बताओ मैंने आपको पढ़ा था कक्षीय गति की भागीदारी, पहला टॉपिक था परमाणु चुंबकत्व का मूल, कक्षीय गति की भागीदारी, घूर्णन गति की भागीदारी। तो वहां पर मैंने लिखा था, याद हो तो, म्याऊ बराबर ई ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा आर अपॉन 2। देखो देखो वहां पर लिखा था मैंने ई वी आर अपॉन 2, ई वी आर अपॉन 2, ये कट गया था ना। क्या लिखा था मैंने, आई ए, आई ए, आई तो क्या है था, ई अपॉन 2 पाई आर और बी इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा था, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो क्या बच गया था, ई वी आर अपॉन 2। हाँ तो बोलो, हाँ तो बेटा वहां पर था ई वी आर अपॉन 2 था, ठीक है। तो वहां मैं इस v को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा आर। तो ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा, म्याऊ म्याऊ होगा कि नहीं होगा। तो बताओ म्याऊ भी किसके समानुपाती, ओमेगा के। म्याऊ भी तो माइनस में था, माइनस में। तो बेटा वो तो दिशा को दर्शाता था माइनस, तो पर यहाँ पर को परिमाण लेना है, यहाँ तो सिर्फ समानुपाती ले रहा हूँ मैं, ध्यान सुनो। तो बेटाओ अब बताओ जिसका बल बढ़ेगा, बताओ एफ एम ओमेगा के समानुपाती, ओमेगा म्याऊ के भी समानुपाती, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र की तरफ लगेगा, दूसरे पर केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा। तो बताओ इस वाले का परिणामी बल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जल्दी बताओ। इसका परिणामी बल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, जल्दी बताओ। इसका परिणामी बल अरे बोलो, बढ़ जाएगा, वेरी गुड। और दूसरे वाले का परिणामी बल क्या होगा बेटा, घट जाएगा, वेरी गुड। एक दिशा में तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका विपरीत दिशा में तो इसका परिणामी बल क्या होगा, घट जाएगा। और जिसका बल बढ़ेगा, जिसका बल बढ़ेगा उसका ओमेगा भी क्या होगा, बढ़ेगा। बताओ इसका ओमेगा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, प्लस डेल्टा ओमेगा मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, डेल्टा ओमेगा। और इसका ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। इसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा, इसका कोणीय वेग घट जाएगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज, कितनी, माइनस डेल्टा ओमेगा। अब बताओ ओमेगा बढ़ेगा, बल बढ़ा, ओमेगा बढ़ा, बल बढ़ा, ओमेगा बढ़ा, ओमेगा बढ़ेगा तो म्याऊ बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा। तो जिसका ओमेगा बढ़ेगा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लिया कितना बड़ा, डेल्टा म्यू। और दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, कितना, डेल्टा म्यू, ठीक है। ये एडिटिंग और करो, जल्दी से। लिख लिया, अब लिखो अगली लाइन से। एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल केंद्र की तरफ लगता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल केंद्र की तरफ लगता है,
जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। रिपीट कर दो एक बार। एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल केंद्र की तरफ लगता है, जबकि दूसरे पर चुंबकीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तब इन पर लगने वाला परिणामी बल क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। तब F बराबर F0 प्लस माइनस FM, F0 प्लस माइनस FM। तो बेटा F तो क्या है, परिणामी बल है, और FO क्या है, अभी केंद्रीय बल। दोनों पे लग रहा है। प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं बताओ। एक में लग रहा है केंद्र की तरफ तो प्लस के लिए, दूसरे पर लग रहा है विपरीत दिशा में तो माइनस के लिए। या यूं बोल दो, एक का परिणामी बल बढ़ जाएगा F0 प्लस FM, दूसरे का परिणामी बल घट जाएगा F0 माइनस FM। ठीक है, कैसे भी देख सकते हो। अब बताओ F0 का मान क्या था, बबलू, m ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस FM का मान E ओमेगा नॉट R। और बताओ परिणामी बल, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके रूप में आएगा, अभिकेंद्रीय बल के ही रूप में आएगा। क्यों बेटाओ, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चुंबकीय बल से अधिक होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो परिणामी बल मान लेता हूं m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, जो आपका इनका परिणामी बल जुड़ेगा या घटेगा, ये तो भाई बहुत कम है इसकी तुलना में, तो ये किसके रूप में आएगा, ये अभिकेंद्रीय बल के रूप में आएगा। बताओ इसको इधर लेके आऊं, m ओमेगा स्क्वायर r माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर r बराबर प्लस माइनस e ओमेगा नॉट rb। बताओ कॉमन ले लो, m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और क्या हो जाएगा r प्लस माइनस e ओमेगा नॉट rb। बताओ r से r की उड़गी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर प्लस माइनस e ओमेगा नॉट b अपॉन r। ठीक है, अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या हुआ, काय हो गया, क्या बेटा पहले आवाज बंद कर लो, जो भी लिखना है चैट सेक्शन में लिखो। अब बताओ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस e ओमेगा नॉट b अपॉन r। ठीक है, m आएगा ना, m r की जगह m आएगा। सॉरी m चल रहा है। ठीक है, m r से r तो कैंसिल हो गया। अब बेटाओ ध्यान से देखना बिल्कुल, बताओ चूंकि ओमेगा लगभग बराबर क्या मान लेता हूं, ओमेगा नॉट, तो बताओ ओमेगा लगभग बराबर ओमेगा नॉट, तो मैं ओमेगा
प्लस ओमेगा नॉट को क्या लिख दूंगा, ध्यान देना। तो बेटा ये तो किसको तो क्या मान लूंगा, डेल्टा ओमेगा कोणीय वेग में परिवर्तन, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा मेरे लिए 2 ओमेगा, क्या हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट मान लो, लगभग बराबर है ना बबलू। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ई ओमेगा नॉट बी अपॉन एम। ठीक है, एक ओमेगा नॉट से एक ओमेगा नॉट, तो डेल्टा ओमेगा क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा ई बी अपॉन 2m, ई बी अपॉन 2m। ये क्या निकाला अपन ने, कोणीय आवृत्ति में परिवर्तन। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी 3। अब आप पहले मुझे बताओ, इसको आपने कहीं देखा है क्या, ई बी अपॉन 2m को आपने कहीं देखा है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी बच्चे ने देखा हो। देखा है कि नहीं, जल्दी बताओ, तो छापो यहां तक साथ के साथ, फिर बताऊंगा। देखो सिद्ध भी हो गया, सिद्ध भी हो गया, अब दिखाऊंगा तुम्हें प्रैक्टिकली। साथ में बताओ, ये आपने कहीं देखा है क्या, जोर डालो दिमाग में। तुमने फर्स्ट ईयर ही पास करी है, बस सेकंड ईयर तो पास नहीं करी तुमने। जल्दी बताओ, अब सब बच्चे ध्यान सुनो। तो बेटा हम प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या हो चुकी है। ठीक है, अब तुम्हें डिटेल में समझा देता हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए। ध्यान सुनो। तो बेटा जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, एक का परिणामी बल बढ़ जाएगा, दूसरे का परिणामी बल घट जाएगा। जिसका परिणामी बल बढ़ेगा उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा, और दूसरे का परिणाम कोणीय वेग घट जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज। जिसका कोणीय वेग बढ़ेगा उसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ेगा, और जिसका कोणीय वेग घटेगा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी घट जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। अब बताओ रिजल्टेंट फाइंड करो, चुंबकीय आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। बताओ चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है, अदिश राशि, सॉरी सदिश राशि है, सदिश वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बताओ ध्यान से देखना, बिल्कुल विपरीत दिशा में है। बताओ म्यू प्लस डेल्टा म्यू वेक्टर, और ये क्या है म्यू वेक्टर माइनस डेल्टा म्यू वेक्टर। ठीक है, तो बताओ अब बताओ, एक का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर, एक का चुंबकीय आघूर्ण नीचे, दोनों विपरीत दिशा में है। मतलब का परिणामी निकालो। परिणामी कैसे निकालते हैं, विपरीत दिशा में परिणामी कैसे निकालते हैं, प्लस करके माइनस करके, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, माइनस। बताओ बताओ म्यू वेक्टर प्लस डेल्टा म्यू वेक्टर में से माइनस कर दो, किसको, म्यू वेक्टर माइनस डेल्टा म्यू वेक्टर को। ठीक है, तो बताओ इसको इसमें से माइनस करेंगे तो म्याऊ वेक्टर प्लस डेल्टा म्याऊ वेक्टर माइनस म्याऊ वेक्टर प्लस डेल्टा म्याऊ वेक्टर। बताओ रिजल्टेंट कितना आया, वेरी गुड वेरी गुड, कितना आया 2 डेल्टा म्याऊ वेक्टर, 2 डेल्टा म्याऊ वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट कितना आया 2 डेल्टा म्याऊ वेक्टर। तो बताओ 2 डेल्टा म्याऊ वेक्टर की दिशा, डायरेक्शन, दिशा ऊपर के नीचे, इसकी डायरेक्शन ऊपर के नीचे, जल्दी बताओ ऊपर के नीचे,
ये है ना इन दोनों का रिजल्टेंट, विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस कर दिया, आंसर आया 2 डेल्टा म्याऊ। बताओ 2 डेल्टा म्याऊ की डायरेक्शन, बबलू इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन। वेरी गुड। परिणामी कितना आएगा 6 न्यूटन। दिशा आएगी बड़े वाले की तरफ, दिशा आती है बड़े वाले की तरफ। दोनों में से बड़ा कौन है? देखो इसकी डंडी बड़ी बनेगी, इसकी डंडी बड़ी, इसकी डंडी छोटी। पढ़ रहे 11वीं क्लास में सदिश। सदिश की रेखा परिमाण को दर्शाती है, तीर का निशान दिशा को दर्शाता है। तो इसकी रेखा बड़ी बनाई, क्यों? क्योंकि इसका परिमाण ज़्यादा है। इसकी रेखा छोटी बनाई क्योंकि इसका परिमाण छोटा है, कम है। तो बताओ इसकी दिशा कहाँ पर आएगी? 2 डेल्टा म्याऊ वेक्टर। तो बताओ जो चुंबकीय आघूर्ण लगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ रहा है कि विपरीत दिशा में? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट डायरेक्शन। जल्दी बताओ परिणामी चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ रहा है कि विपरीत दिशा में? जल्दी आंसर लिखो। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ रहा है कि विपरीत दिशा में? वेरी गुड। चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ रहा है। तो बताओ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होगा क्या विपरीत दिशा में? पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होगा विपरीत दिशा में? पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विपरीत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होगा क्या विपरीत दिशा में? तो टाइप करने में घंटों लगा दोगे। विपरीत दिशा में, वेरी गुड। विपरीत दिशा में गतिमान होगा, विपरीत दिशा में चुंबकित होगा, और विपरीत दिशा में चुंबकित होगा इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में भागेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में भागेगा। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में भागते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक मटेरियल। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? लिखो। आता है स्पष्ट है कि, आता है स्पष्ट है कि परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, ये लिख लेना और साइड में। आता है स्पष्ट है कि परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में, परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। इन्हें ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अतः पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, इन्हें ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।